नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की हर हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। उनका ट्रेडमार्क है नीले रंग की बॉर्डर वाली सफेद सूती साड़ी और रबर की चप्पलें, और अपने को सार्वजनिक रूप से वो बतौर LIP यानी कि लीस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, कम से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में संदर्भित करना पसंद करती है। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी। 3 बार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने अपनी साफ सुथरी छवि का सभी को दीवाना बना दिया। वह एक छोटी सी हस्ती हैं, एक आंदोलन से जन्मी नेता हैं, जो पद पर रहने के बावजूद हमेशा व्यवस्था से लड़ रही हैं। बहरहाल, सावधानी पूर्वक बनाई गई छवि को अब काफी नुकसान पहुंचा है, और वो भी उनकी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा कथित रूप से जमा किए गए नकदी के पहाड़ यानी कि 50 करोड़ की वजह से। ये घोटाला 23 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 26 घंटे तक लगातार पूछताछ के बाद चटर्जी को गिरफ्तार किए जाने के बाद हुआ था। ममता बनर्जी ने आखिरकार 69 वर्षीय नेता को बर्खास्त कर दिया है। पार्थ चटर्जी से जुड़े अपार्टमेंटों पर 2 अलग-अलग छापों में कैश काउंटिंग मशीन द्वारा अनवरत चल रहे थे, और अलमारी और दूसरे छिपने की जगहों से बाहर निकलकर आ रहे नोटों की गिनती कर रहे थे। सबूत इतने पुख्ता हैं कि उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी ट्विटर पर कहा कि पार्थ चटर्जी को उद्योग मंत्री के पद से बर्खास्त कर पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। ट्वीट के अंत में एक डंक था। ममता बनर्जी को चुनौती दी गई थी कि उनकी मांग अनुचित थी तो उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा देना चाहिए। ट्वीट के वायरल होने के बाद कुणाल घोष ने इसे डिलीट कर दिया। सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी फौलादी हाथों से तृणमूल पर राज करती हैं। अब जबकि अपार्टमेंट से बरामद नकदी व टेलीविजन चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जा रहा था, तब मुख्यमंत्री ने पार्थ चटर्जी से दूरी बनाने की कोशिश की। बनर्जी ने कहा कि वह किसी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हैं। पार्थ चटर्जी दावा करते हैं कि वो बीमार हैं और प्रवर्तन निदेशालय उन्हें व्हील चेयर से अस्पताल में ले जाया करता है। फिर भी इस हालात में उन्हें जुझारू अंदाज में पूछा कि उन्हें क्यों निकाल दिया जाना चाहिए। टीएमसी के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि चटर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की जगह ले ली थी। गौरतलब है कि शुभेंदु टीएमसी के धन उगाहने वाले रूप में जाने जाते थे, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। चटर्जी हमेशा बनर्जी के बेहद करीब रहे हैं। ममता बनर्जी उन्हें दादा के नाम से बुलाती थी। टीएमसी के पैसों और फंड की जब बात आती है तो अधिकारी और मुकुल रॉय के सिंगल पॉइंट रिप्लेसमेंट के रूप में पार्थ चटर्जी बन गए थे। सूत्रों का कहना है कि इसी भूमिका की वजह से बनर्जी ने अब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया था। सूत्र ये भी बताते हैं कि दीदी नहीं चाहती कि यदि वो पार्थ के लिए गुस्सा का इजहार करती हैं तो पार्थ कहीं एजेंसियों को टीएमसी वित्त के बारे में सब कुछ न बता दें। जब से ममता बनर्जी ने मई में भाजपा के निर्णायक रूप से हराकर अपना तीसरा कार्यकाल जीता, तब से वो बहुत सी समस्याओं से घिरी हुई हैं। समस्याओं की श्रृंखला में नौकरियों के बदले पैसे का यह कांड और पार्थ चटर्जी को लेकर उनका टाल मटोल नवीनतम है। उस रसीली जीत के बाद ममता बनर्जी ने सोचा था कि वह अपने ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकती हैं और 2024 के आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष की नियोजित लीग की धुरी बन सकती हैं। पार्थ चटर्जी सहित अपने करीबी सहयोगियों से उत्साहित और पोल रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके के दिशा निर्देश पर इस साल फरवरी में गोवा चुनाव में एक महंगे अभियान के साथ उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। प्रशांत किशोर ने उनके लिए बंगाल में भी अभियान तैयार किया था। बहरहाल, गोवा में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। जैसे ही पीके ने गोवा में चुनावी हार से खुद को दूर किया, ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी शर्मिंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराया। जब पीके ने कहा कि वह बतौर टीएमसी के रणनीतिकार पद छोड़ना चाहते हैं, तो बनर्जी ने उन्हें धन्यवाद का संदेश भेजा। गोवा में करारी हार के बाद कट मनी की बात बंगाल में उठने लगी। स्थानीय बोलचाल की भाषा में जबरन वसूली को कट मनी कहा जाता है, जिसके तहत टीएमसी के पंचायत सदस्य से लेकर
ऊपर मंत्री तक कथित तौर पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक धन का एक निश्चित प्रतिशत जेब में रखते थे। अमित शाह और जेपी नड्डा ने अपने चुनावी भाषणों में बार बार कट मनी भ्रष्टाचार को उठाया था। फिर भाजपा ने मुख्यमंत्री के भतीजे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लिया। उन्हें पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। कोयला घोटाला चोरी का मामला 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था। सीबीआई का दावा है कि बनर्जी ने कथित तौर पर आसनसोल के पास स्थित ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों, पूर्वी रेलवे के अधिकारियों और सीआईएसएफ के साथ मिलकर कोयला चोरी की साजिश रची थी। ईडी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग हिस्से की जांच कर रही है। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से अपने भतीजे का बचाव किया है। अन्य विपक्षी नेताओं की तरह मोदी सरकार और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल करके फर्जी जांच शुरू करने का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं को नहीं पता कि इन हालिया राजनीतिक कदमों का क्या होगा, और अब जबकि वह एक ऐसी योद्धा के रूप में स्थापित हो चुकी हैं जो स्पष्ट रूप से दुर्गम बाधाओं को मात देती है, तो ममता बनर्जी अब एक गंभीर छवि संकट यानी कि इमेज क्राइसिस के दौर से गुजर रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्कूप मीडिया के साथ। नमस्कार।